साइंस और टेक्नोलॉजी की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। देखो, गुड मॉर्निंग बच्चों। सुनो, अभी तक अपन ने इससे पहले जो चैप्टर किया लास्ट में प्रकाश का परावर्तन, और उसके बाद अपन ने विद्युत कौन सा किया था? अच्छा, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है विद्युत। क्या है साहब? मतलब करंट, आवेश। इसमें अपन विद्युत धारा पढ़ेंगे, आवेश के बारे में पढ़ेंगे। आवेश क्या होता है, आवेश की खोज किसने करी, है ना? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह कैसे होते हैं, और विद्युत का परिपथ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? परिपथ। जैसे हम सब जानते हैं कि लाइट यहाँ से ऑन करी, डायरेक्ट बल्ब जल जाता है। ऑन किया, यहाँ पे स्विच ऑन किया, पंखा चल जाता है। ये सब क्या है? ये विद्युत के बारे में अपन जानकारी लेंगे। बहुत अच्छा पार्ट है और बहुत सीधा पार्ट है। अगर आप रोज के रोज इसको पढ़ोगे तो आराम से आपके क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी आपके आएंगे सवाल। क्या आएंगे साहब? सवाल आएंगे, और सवालों के साथ ही अपन इनके इस पार्ट को पूरा करेंगे साहब। देखो, अब अपन स्टार्ट करते हैं कि विद्युत क्या है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा में आवेश आता है तो आवेश किसे कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपन लेके चलेंगे कि विद्युत क्या है साहब, ये विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो आपको सबको पता है विद्युत मतलब होता है करंट। क्या होता है? करंट जानते हो ना? करंट का मतलब जैसे अपन लाइट में हाथ देते हैं तो उसे झटका लगता है ना, वही करंट है एक तरह से। और इसकी गति बहुत तेज होती है। अपने को पता है, यहाँ से ऑन करते हैं हाथों हाथ बल्ब जल जाता है। जो ये बल्ब जला, ये क्यों जला? पहले क्यों नहीं जल रहा था? ऑन करते ही क्यों जला? क्योंकि एक परिपथ बन जाता है। वो परिपथ पूरा होते ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे बल्ब जल जाता है, पंखा चल जाता है। मतलब जितने भी विद्युत उपकरण है वो चालू हो जाते हैं। अब इसमें स्विच ऑन करना, स्विच ऑफ करना, ये सब आपको पता है। अपन स्टार्ट करेंगे कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। उसमें आएगा आवेश क्या होता है, आवेश के बारे में किसने बताया। आई बात समझ में? चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पर देखिए, लेसन नंबर कौन सा है, दिख रहा है क्या ऊपर? लेसन नंबर 11, विद्युत, है ना? चलो, तो पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा किसे कहते हैं? बहुत ही सीधा क्वेश्चन है। देखो, अब मान लेते हैं कि साहब हमने कोई भी परिपथ बनाया। ये हमने लगाई बैटरी। क्या लगाई साहब? बैटरी का साइन ऐसे होता है ना, एक तो प्लस और एक माइनस, मतलब दो आवेश होते हैं। यहाँ से हमने ये परिपथ बनाया, बीच में कोई भी विद्युत उपकरण लगा दिया साहब, ये बल्ब लगा दिया हमने। अब इसके बीच में हमने यहाँ पर कुंजी लगा दी। कुंजी मतलब है बटन। क्या है साहब? अब देखो, ये अगर ये से पॉइंट लगा हुआ है मतलब ये बटन चालू है, और अगर पॉइंट नहीं लगा हुआ मतलब बटन बंद है साहब। तो अपन बस इतना सा समझ रहे हैं यहाँ से कि जैसे हमने बटन को चालू किया, विद्युत परिपथ पूरा हो गया, और विद्युत परिपथ पूरा होते ही ये बल्ब क्या हो जाता है? जल जाता है। बल्ब क्या हो जाता है साहब? जल जाता है। देखो साहब, बल्ब क्यों जला? बल्ब क्यों जला? तो इसका याद होना चाहिए, ये हमारे पास क्या है? बैटरी है साहब। बैटरी है, बैटरी में अंदर विद्युत ऊर्जा संचित होती है। बोलो क्या, कौन सी ऊर्जा संचित होती है? विद्युत ऊर्जा इसमें ऑलरेडी है, लेकिन ये विद्युत ऊर्जा आगे बढ़कर कहां पर पहुंच जाए साहब? बल्ब में। और बल्ब से ये पूरा परिपथ पूरा हो जाए, और परिपथ पूरा हो जाए, प्लस और माइनस एक साथ मिल जाए, तब जाके ये क्या हो जाएगा? बल्ब चालू हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा तो बहुत सीधी है कि आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। बोलो क्या कहते हैं? मतलब इसमें आएगा आवेश। बोलो क्या आएगा? आवेश। ये आवेश क्या है? वही धन आवेश और ऋण आवेश, नाम सुना होगा। धन आवेश और ऋण, मतलब वो आवेश, चार्ज के प्रवाह की दर को, चार्ज के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत। आवेश की प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत। कहां गया मिटाने का? तो इसकी परिभाषा बहुत सीधी है, लेकिन जिसमें अपन आवेश आया तो आवेश के बारे में पढ़ेंगे। ये आवेश बहुत बड़ी खीर है। इसके द्वारा है ना चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। देखेंगे तो अपन इसकी परिभाषा लिख देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लें। विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो डायरेक्ट लिख लो, आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं।
अभी तो विद्युत धारा के बारे में और पढ़ेंगे आगे, बस इतना सा अपन, क्योंकि आवेश लाएंगे, आवेश के लिए अपन ये परिभाषा लिख रहे हैं। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, बोलो, विद्युत धारा। अब यहां पर आवेश आया तो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं कि आवेश क्या है, या आवेश किसे कहते हैं, आवेश किसे कहते हैं, आवेश किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा समझना पहले, बाद में लिखना, सुनो अभी कंटिन्यू चल रही क्लास। आवेश किसे कहते हैं? आवेश वह गुण है, किसी भी, मान लो ये कोई भी पदार्थ है, इसके अंदर अगर आवेश है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है साहब। आवेश वह गुण है, दोबारा समझो, आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जिसकी वजह से उस पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र या फिर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अगर इसके अंदर आवेश नहीं है तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है साहब। हमारे अंदर आवेश है क्या? हाँ है। कोई सी भी धातु हो सबके अंदर आवेश होता है, लगभग जीव है सबके अंदर, क्योंकि अरे आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन माइनस वाला होता है, मतलब ऋणावेश है, तो सही ना, बोलो। मतलब कोई भी परमाणु ऐसा नहीं है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं हो, मतलब दुनिया की सभी चीजों में आवेश रहता है। अब उस आवेश के कारण उसके अंदर धारा बह जाती है, बोलो बहती नहीं बहती? अगर हमारे अंदर आवेश ना होता तो हमें करंट लगता क्या? नहीं लगता। आवेश है, इस वजह से वो आवेश आगे बढ़ जाता है और पूरा करंट फ्लो हो जाता है। दोबारा सीधी सी भाषा में समझो, किसी भी पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ के अंदर क्या उत्पन्न करा दे, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करा दे। किसी भी पदार्थ का वह गुण जो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करा दे, उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो लिख लो इसे, देखो लिखो, किसी भी पदार्थ का वह गुण, याद कर लेना, अभी बताऊंगा कैसे करेंगे। किसी भी पदार्थ का वह गुण, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपने मतलब खुद के अंदर, अपने में विद्युत एवं चुंबकीय, कोई सा भी ले लो, या तो विद्युत उत्पन्न होता है या चुंबक उत्पन्न हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसे आवेश कहते हैं, उसे आवेश कहते हैं। देखो अपन क्वेश्चन वाइज लेके चलेंगे चैप्टर को, ज़्यादा कुछ नहीं, ये तो सब याद करने की बातें, छोटी छोटी बातें। क्यों आवेश होता है, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, उनके बारे में लिखेंगे अपन। बस ये समझो कि विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। फिर आवेश आए तो आवेश किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का वह गुण, उस गुण के आधार पर वो या तो अपने अंदर विद्युत उत्पन्न कर लेगा या फिर अपने अंदर क्या उत्पन्न कर लेगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है, तो उसे कहते हैं आवेश कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? आवेश। समझ में आया? लिख लो जल्दी। चलो देखो, तो विद्युत धारा किसे कहते हैं लिख लिया, आवेश किसे कहते हैं। अब आपसे पूछ ले, आवेश की खोज किसने करी, आवेश के बारे में किसने बताया, है ना? आवेश का मात्रक क्या होता है? क्वेश्चन अलग अलग आते हैं। आवेश का बड़ा मात्रक, आवेश का छोटा मात्रक, एक कूलम आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए, सभी क्वेश्चन बनते हैं। तो अपन छोटे छोटे क्वेश्चन है उनको कंप्लीट कर लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखें कि आवेश के बारे में किसने बताया, आवेश के बारे में किसने बताया, किसने बताया? तो लिख लो मेरे साथ साथ, एक वैज्ञानिक है बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन और फ्रैंकलिन। देखो लिखते हैं बेंजामिन एवं फ्रैंकलिन, बेंजामिन और फ्रैंकलिन ने बताया। आगे देखो अगला क्वेश्चन बन सकता है, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या है? बोलो क्या हो सकता है आवेश का मात्रक? बोलो। ऐसा ही पद्धति में ऐसा लिख लो, आवेश का मात्रक। चलो, अरे कभी सुना नाम कूलम? कूलम नाम सुना? नहीं सुना? कोई बात नहीं। आवेश का
आवेश का एसआई पद्धति में, कौन सी पद्धति में? एसआई पद्धति में मात्रक कूलाम होता है। कूलाम मतलब सी होता है। आगे देखो, ये तो एसआई पद्धति में, अगर आपसे सीजीएस पद्धति में पूछ ले तो क्या आएगा? पूछ ले, लिख लो साहब। आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो देखो, इसका कूलाम होता है और इसका होता है स्टेट कूलाम। क्या होता है? स्टेट कूलाम। क्या होता है बोलो? स्टेट कूलाम। अब देखो, एक कूलाम बराबर कितना स्टेट कूलाम होगा साहब? ये भी आ जाता है। तो यहां देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, फिर समझ लेंगे। एक कूलाम, देखो नोट डाल के लिख लो ताकि याद रहे आपको। नोट डाल के लिख लो। एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। मतलब कूलाम, इसका मतलब बड़ा मात्रक है या छोटा मात्रक है? अब बताओ, कूलाम बड़ा है या स्टेट कूलाम बड़ा है? बोलो। हाँ, अरे एक कूलाम का मान इतना बड़ा है, इसका मतलब ये तो स्टेट कूलाम छोटा है और कूलाम क्या है? बड़ा। देखो, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है कि कूलाम मतलब आवेश के बारे में किसने बताया? बेंजामिन और फ्रैंकलिन ने। आवेश का मात्रक क्या होता है? एसआई पद्धति में मात्रक होता है कूलाम, सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है स्टेट कूलाम। ये वाला याद जरूर रखना, एक कूलाम बराबर, एक सी बराबर 3 × 10⁹ क्या होता है? स्टेट कूलाम। क्या होता है बोलो? स्टेट कूलाम। अब देखो, ये आवेश का छोटा मात्रक है। नीचे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? यहां तक दिख रहा है ना? चलो, एक और क्वेश्चन बन सकता है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, कभी नाम सुना फेराडे का? नहीं सुना? फेराडे एक वैज्ञानिक था, उसने बताया था। इधर दिख रहा है ये? बोलो, दिख रहा है? तो देख लो, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेराडे, और इसको लिखते हैं एफ से। कैसे लिखते हैं बोलो? होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है बोलो? फेराडे होता है। देखो, दोबारा समझो, बाद में लिखना। देख लो इधर क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है वो, क्योंकि अपन डायरेक्ट एक एक नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं कि आवेश का बारे में किसने बताया। भाई देखो, आवेश क्या है? आवेश वो गुण है जिसके द्वारा कोई भी पदार्थ में चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब आवेश के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है, बोलो होती नहीं होती? अरे आवेश के प्रवाह की दर को हमने क्या कहा? विद्युत धारा। अभी विद्युत धारा का सूत्र भी लिखेंगे, विद्युत धारा का मात्रक भी लिखेंगे, वो आगे चलेगा। बस आवेश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि आवेश के बारे में किसने बताया? बेंजामिन और फ्रैंकलिन ने। आवेश का मात्रक क्या होता है? सब इसको पूछता है, क्या होता है? कूलाम। आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलाम। एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट। याद कर लेना इसको, एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। और ये भी पूछता है कभी कभार कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फेराडे। बोलो क्या होता है? बोलो क्या होता है? आगे बात समझ में? चलो देखो साहब, यहां तक हो गया। अब आपसे पूछ ले, हमने बताया कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है और सबसे छोटा कौन होता है? स्टेट कूलाम। बोलो सबसे बड़ा फेराडे, सबसे छोटा। अब आपसे कभी पूछ लेता है कि एक फेराडे बराबर कितना कूलाम, तो वो भी देख लो, क्वेश्चन आ जाए कि एक फेराडे बराबर, नोट के रूप में लिख लेते हैं, तो नोट के रूप में लिख लो आप याद करने के लिए। एक फेराडे मतलब एफ है ना, बराबर कितना होता है? 96,500 कूलाम, मतलब 96,500 कूलाम। हिंदी में लिख दिया ऐसे। इसको, इसका मतलब यूं है कि एक फेराडे बराबर 96500 सी। याद कर लेना इसको। एक फेराडे बराबर कितना कूलाम होता है? बोलो कितना होता है? 96,500। अब एक और बाद में लिखना, इधर देखो, आगे बढ़ते हैं। कभी आपसे पूछ ले किसी भी बात नहीं,
आवेश है साहब, आवेश का सूत्र क्या है? आवेश का मतलब है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। आवेश का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन। आवेश का मतलब ध्यान रखना, आपने कभी सुना हो धन आवेश और ऋण आवेश? चलो यहां पर एक बार समझ लेते हैं। आवेश लिखना नहीं है इसको। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? बोलो कितने प्रकार के? दो। एक तो धन आवेश और एक अपन ने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि जैसे मान लो सोडियम है साहब, क्या है साहब? सोडियम है, अभी जीरो है, मतलब ये उदासीन है, ऋणावेश है या धनावेश है? उदासीन है। बोलो क्या है? इस सोडियम उदासीन है, मतलब कि ना तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर इधर देखो बेटा, मैं बोल दूं सोडियम प्लस 1, मतलब इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। हाँ वारे, सब भूल गए, पढ़ते ही नहीं है। प्लस कब आया? जब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। इलेक्ट्रॉन दे दिया मतलब ये खुद क्या हो गया? धनावेशित हो गया। बोलो, इलेक्ट्रॉन देना मतलब धनावेश हो गया। मतलब इसका मतलब आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन, आवेश मतलब क्या? एक और परिभाषा आती है कि आवेश क्या है। इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहते हैं? आवेश। क्योंकि हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश ही अपन आवेश मानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। देखा था अपन ने इलेक्ट्रॉन का आवेश? देखा था। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 C। देखा था? अरे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम देखा था। किसका आवेश था? इलेक्ट्रॉन का आवेश। किसका था? बोलो। आपको तो समझाना है क्या है, क्योंकि सब कुछ भूल चुके। मैंने कहा माना ये सोडियम लिया, सोडियम प्लस भी होगा और सोडियम मान लो Na- हो गया साहब। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन ले लिया। मतलब इलेक्ट्रॉन लेना और देने की वजह से क्या उत्पन्न हो रहा है? आवेश। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही आवेश उत्पन्न हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को आवेश के बारे में अपन चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर मतलब इलेक्ट्रॉन जितना लिया और जितना दिया उसके आधार पे क्या उत्पन्न हो रहा है? सुन लो इधर ढंग से, नया चैप्टर स्टार्ट हो गया, अभी भी नींद में। मतलब आपसे पूछ ले आवेश किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? बोलो किसके ऊपर कर रहा है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। या तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन ले रहा है। कितना दे रहा है उसके ऊपर उतना ही चार्ज आ जाएगा। माना इसने कितना दिया? एक इलेक्ट्रॉन दिया तो +1 हो गया। इसने कितना लिया? एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो गया? -1। माना इसने कितना दिया? 2 दिया, तो क्या हो जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, बोलो, संख्या और आवेश दोनों पे निर्भर करेगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन और माना n मतलब संख्या, n संख्या है और e क्या है? इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन दिया कितना लिया उस मतलब आवेश के बराबर हो जाएगा। तो आवेश का सूत्र बन गया। देखो, आवेश को अपन लिखते हैं Q से। कैसे लिखते हैं? अब सुन लेना एक बार, दोबारा फिर समझा रहा हूं। अभी तक हमने पढ़ा आवेश। क्या पढ़ा? आवेश। क्या पढ़ा? आवेश। आवेश। आवेश को लिखते हैं Q से। कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं? बोलो। आवेश ऋणावेश भी होता है और आवेश धनावेश भी होता है। मतलब ऋणावेश कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लिया जाता है और इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। समझ में आया? अब आपसे पूछ ले आवेश का सूत्र क्या होगा। सूत्र आवेश मतलब Q बराबर क्या होगा? Q बराबर होगा कितना लिया है और क्या लिया? इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर प्लस और माइनस दोनों लेते हैं, क्योंकि देखो अगर मान लो लिया है तो क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। दिया है तो क्या आ जाएगा? समझ में आया? नहीं आया क्या? तो देखो इलेक्ट्रॉन आवेश का सूत्र बन गया Q बराबर N ही। क्या हो जाएगा? Q बराबर N ही। आवेश का सूत्र क्या हो जाएगा? क्योंकि अभी आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे अपन और उसको करेंगे। Q बराबर क्या हो जाएगा? N ही। तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। यहाँ पर देखते हैं आवेश लिखना, आवेश को यहाँ पर डिनोट करना कि आवेश को Q से दर्शाते हैं। आवेश को कैसे दर्शाते हैं? बोलो। चालू कर देगा? चालू है? चालू है ना? चलो, आवेश को Q से दर्शाते हैं। आवेश का सूत्र क्या हो जाएगा? Q बराबर NE प्लस और माइनस। याद कर लेना इसको। चलो,
यहाँ तक हो गया। अब सुनो, अब देखो क्यों बराबर क्या, क्यों बराबर क्या, आवेश। क्यों बराबर तो क्या, एन बराबर क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ई मतलब इलेक्ट्रॉन पूरा लिखो यार। एन बराबर क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अभी जितना ही पढ़ा ना उसमें से क्वेश्चन नहीं बैठेगा तो नहीं बैठेगा, जैसा नहीं है, लेकिन समझ, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए ये चीजें समझना जरूरी है। अब देखो ई दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है क्या, देखो ई माइनस बराबर क्या, इलेक्ट्रॉन का आवेश। बोलो क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। और इसका मान कितना होता है, ई माइनस का, बोलो कितना होता है, अभी बोला था 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
उतार लो, तुम्हें तो रटवा दो सीधा सा मिनट। देखो हो जाएगा याद बेटा, आवेश Q बराबर क्या होता है? अरे Q बराबर क्या? NE। Q बराबर क्या? N का मान क्या, मतलब N बराबर क्या होता है? N बराबर क्या होता है? और E माइनस बराबर इलेक्ट्रॉन का, जिसका मान कितना होता है? अगर आपको ये सूत्र याद है तो अगर ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो इसका मान निकाल सकते हैं। बोलो बोलो, ये दे रखा है, ये दे रखा है, इसका मान निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लो भी क्वेश्चन है कि सुनो, एक कूलाम आवेश की रचना करने के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलाम आवेश बनाएंगे? कर सकते हो क्या? बोलो। एक कूलाम आवेश की रचना करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। कैसे निकालेंगे? देखो इधर देख लो, घर पे निकालना। हमें पता है कि आवेश Q बराबर क्या होता है? Ne प्लस माइनस Ne। जहां पर Q क्या है? आवेश। Q क्या है? आवेश। N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। और E का मान क्या है? 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
दे रखा है, देखो Q का मान दे रखा है क्या, कितना है, कितना दे रखा है 1C। N का मान दे रखा है क्या, हाँ, अरे N का मान तो निकालना ही है। E का मान दे रखा है क्या, हाँ दे रखा है। तो देखो यहां पर N बराबर क्या आ जाएगा, Q बटा E आ जाएगा, बोलो होगा नहीं होगा। अब N Q बराबर क्या है 1 दे रखा है। सर C भी लिखो, चलो लिख दो। E का मान कितना है 1.6 10⁻⁻19C, C से कट गया, गुलाम गुलाम है। अब देखो 1 में भाग दो 1.6 10⁻⁻19 का, नहीं दो कोई बात नहीं। देखो अब मैं इसको ऊपर ले जाऊं, 1 गुणा 10 की घात माइनस 19 का क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, बोलो नीचे क्या है 1.6, 1 पॉइंट हटाया, ऊपर क्या लग गया 0, ऊपर क्या हो गया 10 × 10 की घात 19 हो गया। 16 का भाग जा रहा है क्या, 10 में नहीं जा रहा, 1 0 इधर ले लो, यहाँ 18 कर दो, 100 गुणा 10 की घात 18 कर दूं, ये आएगा समझ में, किसको नहीं आया बताओ। अरे बेटा मत उतारो, देख लो 10 × 10 की घात, ये 10 कैसे आया बोलो, नीचे से पॉइंट हटाया, ऊपर क्या लगा दिया 0 लगा दिया। अब 10 में भाग जा रहा है क्या 16 का, नहीं जा रहा, तो हमने इसमें से 1 0 इधर निकाल दी, कितना हो गया 100 हो गया, और इधर कितनी बची 10 की घात 18, नीचे क्या करूं 16। अब 16 का भाग 100 में चल जाएगा क्या, चल जाएगा क्या, हाँ देखो 100 में भाग दो, 1 16 16, 2 16 32, 3 16 48, 4 16 64, 5 16 80, 6 16 96, 6 बार चला गया, चलो 6 बार, कितना बचा 4 बचा, 0 आ गई होगी। 16 का भाग दो 40 में, 1 16 16, 2 16 32, मतलब यहां पर पॉइंट लगा दिया हमने, ठीक है। 2 16 32, अभी भी कितना है 8 मतलब 80 हो गया, 5 16 80 × 10 की घात 18,
समझ में आया? नहीं आया क्या? इतनी संख्या में हम इलेक्ट्रॉन लाएंगे, यहीं रख दे बेटा, इतनी संख्या में हम इलेक्ट्रॉन लाएंगे तब जाके हमारे को कितना आवेश मिलेगा? 1 कूलम। कितना मिलेगा? 1 कूलम। अरे नहीं आएगा समझ में? कर सकते हो? ये इसका क्या हो गया? आंसर। दोबारा समझ लो, आपसे पूछ ले 1 कूलम आवेश की रचना करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, हमें पता है Q बराबर होता है Ne, मतलब इस सूत्र में क्या पूछ रहा है? वो N पूछ रहा है। Q दे रखा है 1 कूलम। आपसे पूछ ले 10 कूलम आवेश की रचना करने के लिए Q का मान कितना हो गया? 10 हो गया। नहीं आया समझ में? Q का मान दे दिया, E का मान आप जानते हो, बस 1 ये करना है, आराम से आ जाएगा। बोलो आएगा नहीं आएगा? आपसे पूछ ले कि 16 कूलम आवेश ज्ञात करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, Q का मान कितना लिख देंगे? बोलो 16। समझ में आ जाएगा? तो उतार लो इसको। ये आपके एनसीईआरटी। देखो अब आवेश के बारे में हमने सामान्य जानकारी ले ली। आवेश किसे कहते हैं, आवेश को कैसे दर्शाते हैं, आवेश का मान निकालने के लिए उसका सूत्र क्या है सब, ठीक है। तो देखो अब आता है विद्युत धारा। क्या आता है भाई? विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो हमने विद्युत धारा की परिभाषा क्या लिखी थी? आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? बोलो क्या कहते हैं? दर आ गया, मतलब इसमें टी आएगा नहीं आएगा? टी मतलब समय, दर मतलब क्या होता है? समय। अब सुनो, अब सूत्र आएगा। देखो परिभाषा तो हमने तो लिखी ली कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। देखो सुन लो दोबारा, विद्युत धारा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? सुन लो, दोबारा से लिख रहा हूं मैं। अब यहां पर समझते हैं, पहले तो लिखते हैं कि हमने पहले क्या लिखा था कि आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। इतना सा लिख लिया था। वो इसलिए लिखा था कि हमने आवेश के बारे में जानना था। अब अपन ओरिजिनल मतलब सही रूप से, सही ढंग से क्या पढ़ रहे हैं? विद्युत धारा। अब देखो परिभाषा तो सबको याद हो गई। अब देखते हैं अगला पॉइंट कि विद्युत धारा को कैसे डिनोट करते हैं। विद्युत धारा को I से दर्शाते हैं। बोलो कैसे? अरे बोलो कैसे? I से। विद्युत धारा को I से दर्शाते हैं। कैसे? ठीक है। अब इसका सूत्र क्या होगा रे? देखो सूत्र हो जाएगा I बराबर आवेश के प्रवाह की दर है तो Q बटा T कर दूं। बोलो अरे आवेश बटा समय, आवेश बटा समय क्या कहलाती है? विद्युत धारा। आवेश बटा समय विद्युत धारा कहलाती। क्या किसी का टिप्पणी क्या है? बंद करो, चलो आगे देखो। सूत्र क्या हो जाएगा? I बराबर Q बटा T। बोलो होगा नहीं होगा? बोलो होगा। अब मतलब यहां पर अपन देखते हैं कि विद्युत धारा बराबर, हिंदी में भी लिख दूं, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। बोलो क्या होता है? आवेश बटा समय। ये हिंदी में भी हो गया। अब आपसे वो पूछता है मात्रक क्या होता है। बोलो विद्युत धारा का मात्रक हम सब जानते हैं क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। लेकिन एम्पियर कैसे आया? देखो विद्युत धारा का मात्रक देखो, मात्रक हम सब जानते हैं, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? बोलो बोलो क्या होता है? एम्पियर। ये तो सबको याद है, लेकिन एम्पियर कैसे आया? मात्रक निकालने के लिए अपन सूत्र पे जाते हैं। बोलो जाते हैं? जाते हैं। अरे अब देखो सूत्र I बराबर, इधर देख लो, I बराबर Q बटा T है। Q क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक क्या? अरे कूलम। क्या होता है? नीचे समय का मात्रक क्या? सेकंड। तो कूलम बटा सेकंड ही किसका मात्रक है? धारा का। तो या करके कूलम बटा सेकंड, ये भी आ सकता है। बोलो बोलो। अब वैसे नॉर्मल क्या आएगा? एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है? बोलो कूलम बटा सेकंड हो जाएगा। कूलम बटा सेकंड को हम क्या कहते हैं? एम्पियर। क्या कहते हैं? बोलो समझ में आ जाएगा? चलो उतार लो वो भी बोल। ये अब ये कौन सी पद्धति में आया? एएसआई पद्धति में आया। कौन सी पद्धति में? अब आपसे पूछ ले, नीचे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। अब आपसे पूछ ले कि सीजीएस पद्धति में क्या होगा? ये भी लिख लेते हैं, इधर स्टार लगा लिख लेना। सीजीएस पद्धति में धारा का मात्रक क्या होता है? बोयट। क्या होता है? बोयट होता है। याद कर लेना इसको, बोयट। अब उतार लो। सुन लो,
अब जो हमने ये सूत्र लिखा, इससे अपन आराम से एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि 1 एम्पियर को परिभाषित करो। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि धारा 1 एम्पियर कब होगी, धारा का मान 1 कब होगा, जब हमें पता है धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। अरे आवेश का मान भी 1 कूलाम आए और समय का मान भी 1 सेकंड आए, मतलब एक किसी भी परिपथ में, किसी भी तार में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में भेज दें, मतलब 1 सेकंड में कितना आवेश भेज दें, 1 कूलाम। 1 सेकंड में कितना आवेश भेज दें, 1 कूलाम। तो उस तार में कितनी धारा आएगी, 1 एम्पियर ही आएगी। धारा को अपन कैसे लिखते हैं, एम्पियर से। तो देखो किसी भी परिपथ में या किसी भी तार में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश भेजते हैं तो उस परिपथ में या उस तार में उत्पन्न धारा का मान 1 एम्पियर आता है। तो परिभाषा बनती है कि 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए जब किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाए तो उस परिपथ में उत्पन्न धारा का मान 1 एम्पियर होता है। ये आपके पक्का क्वेश्चन बन सकता है। ये कहां से बनाया, ये मैंने अपने मन से नहीं बनाया, आपको ये लिखाया। मतलब देखो इसका मान 1 हो जाए, इसका मान भी 1 हो जाए तो 1/1 मतलब इसका मान क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो वही कह रहा है 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड में भेजोगे तो 1 एम्पियर धारा आएगी। 5 कूलाम आवेश को 5 सेकंड में भेजोगे तो कितने एम्पियर धारा आएगी, 10 कूलाम आवेश को 10 सेकंड में भेजोगे तो समझ में आया। और 10 कूलाम आवेश को 1 सेकंड में भेज दो, धारा का मान कितना आएगा, 10 आ जाएगा। समझ में, ऐसा होता है। ठीक है, चलो उतार लो, इसके बाद अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद। हो गया। अब आगे आपसे और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे मान लो 10 कूलाम आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे क्योंकि हमें पता है आवेश का सूत्र क्या होता है। देखो अभी तक हमने सूत्र क्या देखे वो देख लो आप। आवेश बराबर होता है, मतलब क्यू बराबर क्या होता है, NE, यही होता है। एक सूत्र तो ये ध्यान रखेंगे। और धारा बराबर I बराबर हमने क्या लिखा, Q/T। ये दोनों के दोनों सूत्र आपको याद करने। सवाल में आपको आवेश दे दे, समय दे दे तो धारा निकाल लेंगे आराम से। आपको सवाल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दे तो धारा निकाल सकते हैं कि हाँ निकाल सकते हैं। जैसे मान लो आपको मैं सवाल देता हूं कि देखो किसी परिपथ में, अभी लिखना मत, किसी परिपथ में 24 कूलाम आवेश 6 सेकंड में प्रवाहित होते हैं। किसी परिपथ में 24 कूलाम आवेश 6 सेकंड में प्रवाहित होते हैं तो परिपथ में उत्पन्न धारा क्या होगी, कर सकते हैं। मतलब देखो मतलब आपको आवेश दे दिया, आवेश कितना दे रखा है, 24 कूलाम। समय कितना दे रखा है, 6 सेकंड। सेकंड ही चाहिए हमें, समय काय में चाहिए, सेकंड में। तो आप आराम से I बराबर क्या होता है, Q/T, और I का मान Q कितना है, 24/6 कितना आ गया, 4। पीछे क्या लगाएंगे, एम्पियर। ए मतलब क्या है, एम्पियर। पीछे क्या लगाएंगे, एम्पियर। कर सकते हैं, बोलो कर सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन उल्टा पूछ ले। क्या पूछ ले, उल्टा। कैसे, देखो इधर क्वेश्चन ये पूछ ले, किसी तार में 4 इलेक्ट्रॉन, कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, बातें मत करना, किसी तार में 4 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने में, किसी तार में 4 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने में 2 सेकंड लगते हैं। कितने सेकंड लगते हैं, 2 सेकंड लगते हैं। तो तार में कितनी धारा उत्पन्न होगी,
तार में कितनी धारा उत्पन्न होगी। कर सकते हैं क्या? बोलो, धारा आई का मान निकाल सकते हैं क्या? बोलो कैसे निकालेंगे? देखो इधर, अब देखो आंसर कितना भी है, आपको सवाल समझ में आना चाहिए। ये वाला तो अपन आराम से कर सकते हैं, अरे ये तो दे रखा है, चलो इसको तो हटाओ। अब आपसे कह दे कि इतने इतने इलेक्ट्रॉन है साहब, ऐसे करें, रुको, 4 नहीं, 4 इंटू 10 की घात 19 कर दो। 4 इंटू 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, तो मतलब 2 सेकंड में प्रवाहित होते हैं, तो धारा कितनी होगी? आई का मान निकालना है। अब सुनो इधर क्या क्या दे रखा है सवाल में, ये देखा करो क्या क्या दे रखा है और क्या पूछ रहा है। आई बराबर क्या होता है? Q बटा T। आवेश दे रखा है क्या? हाँ बता रहे, आवेश दे रखा है क्या? तो फिर कैसे निकलेगा आई? इधर देखो, इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी है, दिख रहा है, दिख रहा? इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी है, कितनी दे रखी है साहब? 4 इंटू 10 की घात 19, ठीक है। और क्या दे रखा है? समय दे रखा है, कितना? 2 सेकंड। क्या पूछ रहा है? धारा पूछ रहा है। हमें तो पता है आई बराबर तो यार Q बटा T होता है। अब आवेश तो दे ही नहीं रखा, कैसे ज्ञात करें? कैसे ज्ञात करें बताओ, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। कैसे निकालोगे? अरे आवेश Q बराबर ये, सॉरी आई बराबर ये होता है, और हमें पता है Q बराबर क्या होता है। अरे ये दे रखे ना, ये तो इस आधार पे सूत्र लाओ ना। Q बराबर होता है NE, होता नहीं होता? इसका मान कहाँ रखो? यहाँ। तो आपको पता है आई बराबर एक और सूत्र हो जाएगा NE बटा T, ये भी सूत्र है आई का। बोलो है या नहीं है या नहीं है? निकाल सकते हो धारा। अब देखो साहब, इसमें आई बराबर क्या होगा? N का मान कितना? 4 गुणा 10 की घात 19। E का मान कितना होता है? बोलो 1.6 इंटू 10 की घात माइनस, ये 19 इसलिए दिया ताकि ये कट जाए, नहीं तो आप रोओगे। बटा T का मान कितना? 2। कर सकते हो? चलो करो। आई बराबर क्या होगा? 4 गुणा 1.6 कर दूं इंटू 10 की घात 19 है, इधर ये काय में, ये माइनस 10 की घात 0 बराबर कितना? 10 की घात 19 माइनस 19 बराबर क्या आया? और 10 की घात 0 बराबर क्या होता है? 1। क्या होता है? तो ये कट गया साहब, ठीक है। 1 हुआ इसका मान, ये तो बटा नीचे क्या है, ऊपर कितना है? 4 16 64 बटा 2, कितना आएगा आंसर? दिख रहा है किधर? नहीं दिख रहा? पीछे क्या आ जाएगा? MP। क्या आ जाएगा? समझ में आया? ये सवाल कराने का ये मतलब था। ये सवाल आपके कैसे पूछ सकता है कि अगर आपको आवेश दे दे, समय दे दे, ऐसे सूत्र लगा लेंगे। अगर आपको आवेश नहीं दे, वो क्या दे दे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दे। तो आपको पता है आवेश बराबर क्या होता है? E इंटू N, N इंटू E होता है, नहीं होता? हाँ देखो, तो समझ में आया? मतलब आपसे सवाल कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। वो डायरेक्ट आपको आवेश दे दे और समय दे दे, धारा पूछे तो ये वाला सूत्र लगा लो, क्योंकि आवेश और समय दे रखा है। अगर आपको आवेश ना दे, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखा है, मतलब आपसे आवेश पूछना चाह रहे हैं। पहले तो आप क्या निकालोगे? आवेश निकाल, ये आवेश निकालोगे। इससे आवेश आ गया तो नीचे बटा T कर दोगे, जिसमें आंसर आ जाएगा। बोलो आ जाएगा? चलो उतार लो जल्दी। अब अपन एक और अलग से क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन है साहब, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में, चलो सुनो, अब अपने पास क्वेश्चन अलग हिसाब से आएगा साहब। क्वेश्चन में कह रहा है किसी विद्युत बल्ब के तंतु में, तंतु मतलब वही तार, वो अंदर वाला तार, 0.5 एम्पियर धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। मतलब आप सोचो किसी तार में 0.5 मिनट की धारा 10 मिनट, सॉरी 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक जा रही है। अब धारा कब, धारा किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। मतलब आवेश जा रहा है तो वो आपसे पूछ रहा है कि उसमें आवेश कितना गया, तो आपको उसने धारा का मान दे दिया, समय का मान दे दिया, तो आप आवेश निकाल सकते हो। बोलो। तो देखो आपको पता है कि आप I बराबर Q बटा T होता है। आपको इसमें से किसका मान निकालना है?
किसका निकालना है? जिंदे रहो, मरो मतो, ध्यान रखना, सो मतो। क्यों बराबर होता है आई गुणा टी आ जाएगा, बोलो। अब यहां पर करो, आई का मान क्या दे रखा है? 0.5। टी का मान क्या दे रखा है? 10 मिनट नहीं लिखेंगे हमेशा, इसको काय में बदलेंगे? सेकंड में। और 10 मिनट का कितना सेकंड हुआ? 600 सेकंड हो गया। बोलो हुआ नहीं हुआ? बोलो। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में 120, ऐसे 10 मिनट में कितने होंगे? 600 सेकंड। ठीक है, ये कैसे आया बेटा, याद है क्या? इसको वज्र गुणा कर लाओ, Q इंटू 1 बराबर I इंटू टी। आ गया समझ में? तो देखो अब Q का मान निकालने जा रहे हैं। I बराबर क्या है? 0.5। ए मत लिखना, एम्पियर होता है ना, इंटू टी क्या आएगा? 600। क्या आ जाएगा? करो गुणा, 6 इंटू 5 कितना हुआ? 30 हो गया। ऊपर 2 जीरो लगा दूं? कितने पॉइंट पर जीरो है, मतलब कितने में संख्या पर पॉइंट है? 1 पर। यहां पॉइंट लगा दिया, मतलब इसका आंसर कितना आ गया? 300। पीछे क्या लिखूं? एम्पियर। क्या लिखूं? करम तो कहो। क्यू का मान है, क्यू बराबर क्या है? आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? मतलब उस तार में कितना कूलाम आवेश गया? 300 कूलाम आवेश जाएगा, तब जाकर उसमें कितने एम्पियर की धारा आएगी? 0.5 एम्पियर। कितने एम्पियर की? नहीं आया समझ? दोबारा समझो, ये तो आवेश। अब आप चेक कर लो, आपको पता है आवेश का मान आ गया, समय का मान दे रखा है। सुन लो, धारा बराबर क्या होता है? Q बटा टी होता है। आवेश का मान कितना है? 300। टी का मान कितना दे रखा है? 10। 600। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 में भाग दो 6 का, कितना आएगा? 0.5 आएगा, नहीं आएगा? मतलब 0.5 एम्पियर धारा है या नहीं? इसका मतलब आवेश कितना आ गया? समझे? बोलो। तो कैसे भी गुमा इक्वेशन पूछ सकते हैं बेटा, आई दे रखा हो, क्यू पूछ सकता है, टी पूछ सकता है, इन दोनों में से दो, कोई सी भी 2 चीजें, तीसरा पूछ सकता है। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इतने एम्पियर की धारा है, इतने एम्पियर की धारा प्राप्त करने के लिए इतना आवेश भेजाएं, कितने समय में भेजाएं? तो समय पूछ सकता है। निकाल तो इसी सूत्र से आएंगे, निकाल सकते हैं। मतलब कैसे? इनको वज्र गुणा करके सूत्र कैसे भी चेंज करो, सूत्र एक ही रहेगा, आई बराबर क्यू बटा टी हो जाएगा। चलो उतार लो, सवाल हो गए। अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, विद्युत विभव क्या होता है? विभव और विभवांतर दोनों आएगी चीज। विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं? विभव मतलब होता है इंग्लिश में पोटेंशियल। क्या होता है? पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब है उसको कितना पावर लगाना पड़ा, कितना काम करना पड़ा, उससे समझेंगे, टेंशन मत लो। अब अपना अगला टॉपिक है, क्वेश्चन ही लिख लेना, विद्युत विभव। विद्युत विभव किसे कहते हैं? विद्युत विभव किसे कहते हैं? लिखना बाद में, पहले समझना है। विद्युत विभव किसे कहते हैं? अब यही काम देखो इंग्लिश में समझे तो विभव का मतलब होता है पोटेंशियल। क्या होता है? पोटेंशियल। लेकिन सर हमें तो इंग्लिश, हिंदी नहीं आती, इंग्लिश कहाँ से आएगी? चलो छोड़ो, समझ लो, पहले सुनो, बातें नहीं। देखो साहब, बहुत सीधा है। विद्युत विभव इसको V से दर्शाते हैं। काय से दर्शाते हैं? बोलो, काय से दर्शाते हैं? V का मान होता है एक तरह से काम करना है साहब, कोई सा भी कार्य करना। बात नहीं। देखो काम कर रहे हैं, और क्या काम कर रहे हैं? माना ये हमारे साहब विद्युत क्षेत्र है साहब। क्या है हमारे ये? विद्युत क्षेत्र। किसी दूर से मान लो ये एकांक धनावेश है साहब, ये क्या है? धनावेश। ऐसे ही चलेगा फिजिक्स में। ये विद्युत क्षेत्र है और ये अनंत पर या कहीं पर दूर से क्या है? धनावेश है। धनावेश को विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य, क्या किया गया? वो कार्य क्या कहलाता है? विद्युत। अब कहां से ला रहा है, कौन ला रहा है, कैसे ला रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। अपने को परिभाषा याद करनी है कि एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश या किसी धनावेश को अनंत से, कहां से? अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने तक किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? विद्युत विभव। अब और सीधा,
किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? किसी आवेश को नहीं बोलना, सुनना है केवल। किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? मतलब हम कार्य कर रहे हैं किसके लिए? आवेश के लिए। किसके लिए? आवेश के लिए। अब सुनो, यहां पर अगर Q का मान 1 कर दूं, Q का मान 1 कर दूं तो कार्य बराबर विभव हो जाएगा, नहीं होगा क्या? ये चीजें भी समझ में आनी चाहिए तभी जाएगी समझ। इसका मान 1 कर दिया तो V बराबर W होगा क्या? देखें होगा क्या? V बराबर W हो जाएगा। हाँ, इसका मान, आवेश का मान 1 कर दूं तो V बराबर W हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा, क्योंकि नीचे 1 है, 1 का भाग W, तो W हो जाएगा, तो V बराबर। तो अब सुनो परिभाषा ऐसे तो आइए, वो जो आवेश लाया ना मैं, वो आवेश क्या है? एकांक आवेश है। क्या है? क्या है? एकांक आवेश। क्या है? एकांक आवेश। एकांक धनावेश या एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया किसके बराबर होता है? विद्युत। समझ में आया? बोलो, आया समझ में? कोई बात नहीं है, ज़्यादा समझना बेकार है ना, पागल हो जाओगे। देखो लिखो, एकांक धनावेश, धनावेश लिख सकते हैं, ऐसे आवेश लिख सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। एकांक धनावेश को अनंत तक, अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य। एकांक धनावेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है। इसे V से दर्शाते हैं, इसे V से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? बोलो, V से दर्शाते हैं। इसका मात्रक ऑल्ट क्या होता है? अरे नहीं जानते क्या? इतने वोल्टेज आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? बोलते ना कहीं खेत पे मोटर, कितने वोल्टेज आ रहे हैं यार? इतने वोल्टेज है। वो वोल्टेज है ना, मतलब उसमें विभव आ रहा है। वो वोल्टेज, ऑल्ट या वोल्टेज किसका मात्रक है? विद्युत विभव का। विद्युत विभव का मात्रक ऑल्ट या वोल्टेज। अब सुनो साहब, इसका सूत्र क्या होगा? इसका सूत्र होगा विभव बराबर, या विद्युत विभव बराबर होता है किया गया कार्य बटा आवेश। कि इसको यूं लिखें तो V बराबर W बटा Q आ जाएगा समझ में? बोलो, यहां पर V क्या है? V है विद्युत विभव। अरे W क्या है? किया गया कार्य। और Q क्या है? एकांक धनावेश। बोलो क्या है Q? देखो विद्युत विभव हो गया। अब एक और नाम आता है विभवांतर। और अभी हमने क्या पढ़ा? विभव। समझ लेना ढंग से, चालू कर दे। देखो सुनो, मैंने क्या कहा? माना ये हमारे पास क्या है? विद्युत क्षेत्र है साहब। ये क्या है? पूरा का पूरा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र है साहब। यहां अनंत में मैंने कोई सा भी आवेश रख रखा है। अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में कहीं पर भी यहां तक लाने में किया गया कार्य तो क्या है? बोलो, किया गया कार्य तो क्या है? समझ लेना, अनंत से एकांक धनावेश या परीक्षण धनावेश को, परीक्षण नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं है ना कि एकांक क्या है परीक्षण क्या है, दोनों का मतलब यह कि पहले जिसको अपन टेस्ट कर रहे हैं ना, परीक्षण मतलब टेस्ट होता है। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने तक किया गया कार्य तो क्या है? अब साहब विभवांतर कौन सी खेल आ गई साहब? विभवांतर देखो, विभव प्लस अंतर, विभव में अंतर।
अब विभवांतर की परिभाषा क्या है समझ लेना। विद्युत क्षेत्र में ही, कहां पर, विद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या है? समझ गए? बोलो। अरे बाहर से लाएंगे तब तो विभव है, और विद्युत क्षेत्र में इधर से उधर कर रहे हैं तो वो क्या है? तो विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विभव को, ये आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है रे? समझ में आ जाएगा? अरे अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो क्या है? विभव। और विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे, वो क्या है? समझ गए? विभवांतर मतलब विभव का अंतर। अरे माना यहां पर वी ए है, विभवांतर ए है, एक बिंदु ए है और दूसरे बिंदु बी तक अगर काम करेंगे तो विभव में अंतर आ जाएगा। यहां पर जो विभव है वो तो वी ए कहलाएगा, यहां पर जो है वो वी बी कहलाएगा। कितना कार्य किया, इन दोनों का माइनस ही कार्य आ जाएगा। बोलो, वही दोनों का माइनस ही क्या कहलाएगा? अरे विभव में अंतर, अंतर मतलब माइनस। एक बिंदु पर विभव कितना है, दूसरे पे कितना है, उन दोनों का माइनस ही क्या कहलाएगा? समझ गए? दोनों को मैंने कंपेयर करा दिया कि अनंत से कहीं दूर से हम विद्युत क्षेत्र में लाएंगे आवेश को तो वो कहलाएगा विभव, और विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो उसमें किया गया कार्य क्या कहलाएगा? समझ गए? तो अगला क्वेश्चन आता है कि विभवांतर किसे कहते हैं? विभवांतर किसे कहते हैं? विभवांतर किसे कहते हैं? तो हम लिख सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, लिख लो। एकांक परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र, इसको ध्यान रखना ना, विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। यहां तक होगी परिभाषा। अब इसको थोड़ा और गणित रूप में देख लेते हैं। भाई हमने कहा कि देखो या करके एक और परिभाषा बन सकती है कि विद्युत क्षेत्र में, डायरेक्ट लिखते हैं, विद्युत क्षेत्र में बिंदु ए से बिंदु बी कर लो आप, बिंदु ए से बिंदु बी तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। विभवांतर कहलाता है। लिखो मत अभी, समझो, सब छोड़ दो लिखना। हमने कहा दूसरी परिभाषा हो सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है, ए से बी तक ला। अब माना, देखो दिख रहा है अभी, माना बिंदु ए पर विभव, माना बिंदु ए पर विभव है वी ए, बिंदु ए पर विभव मतलब वी ए, ऐसे ही बिंदु बी पर विभव कितना? वी बी। तो सूत्र हो जाएगा साहब, वी ए माइनस वी बी। बोलो क्या? बोलो, वी ए माइनस वी बी बराबर किया गया कार्य सेम आवेश के साथ हो सकता है सूत्र, ये वाला सूत्र याद करना आप। विभवांतर के लिए तो सूत्र ये हो जाएगा। दिख रहा है बेटा नीचे? दिख रहा है क्या? ये भी दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा? आधा दिख रहा है तो कोई बात नहीं, आधा दिख रहा है, थोड़ा बहुत तो समझ जाओगे ना। देखो सुनो इधर, ये देखो, माना बिंदु ए पर विभव वी ए और यहां ऐसे है कि बिंदु बी पर विभव वी बी। किसी माना कि साहब विद्युत क्षेत्र है, यहां पर कोई भी आवेश था, यहां पर लाया साहब, यहां पर वी ए विभव है, यहाँ वी बी, इन दोनों में काम कितना हुआ तो इनका अंतर कहलाएगा विभवांतर, कि वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू।
बोलो। अरे इसको हमने पहले क्या लिखा था, V लिखा नहीं लिखा, विभव बराबर कार्य बटा आवेश। अब ये विभव है जो एक से दूर ही जगह, मतलब अंतर देखना है तो ये विभव दो जगह है या नहीं है, ए पर भी है बी पर भी है, तो इसको हम दोनों का अंतर करके सूत्र तो वही रहेगा। बोलो रहेगा नहीं रहेगा? बस याद करना क्या है, समझ लो, कंफ्यूज मत होना। विभव का सूत्र और विभवांतर का सूत्र सेम है कि V बराबर W बटा Q, या फिर VA माइनस VB बराबर भी W बटा Q। सवाल क्या पूछता है, सवाल में क्या पूछ रहा है, दोनों में कोई सी भी चीज पूछे सूत्र तो यही लगाना है। बोलो, अगर आपसे पूछ ले किसी विद्युत क्षेत्र में बिंदु A पर विभव 5 वोल्ट है, बिंदु B पर विभव 10 वोल्ट है और इतना आवेश गया है, तो किया गया कार्य निकाल सकते आराम से यार। ये फिर आपको बोल दे कि किसी आवेश, मतलब जैसे मान लो इतने आवेश को लाने में इतना काम किया गया, तो विभव कितना है निकाल सकते हैं। बोलो समझ में आया? दोबारा देखो बेटा, ज्यादा कठिन नहीं है। विभव और विभवांतर बस इतना अंतर है, विभव का मतलब तो अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य, मतलब W बटा Q, और विभवांतर में भी तो काम किया है ना। बोलो किया नहीं किया? विभवांतर में मतलब एक बिंदु से दूरी बिंदु लाए, उसमें भी तो काम किया ना। और क्या लाए? आवेश लाए। बोलो क्या लाए? आवेश। और आवेश लाने में क्या किया हमने? काम किया, मतलब वही कार्य बटा आवेश आएगा नहीं आएगा? सूत्र तो वही आएगा, लेकिन यहां पर VA माइनस VB आ जाएगा, विभवांतर विभव का अंतर, तो ये सूत्र जाएगा। और अगर नॉर्मल विद्युत विभव का सूत्र है तो V बराबर W बटा Q है, सही? बोलो है। अब आपसे पूछ ले कि विभव का मात्रक क्या था? वोल्ट। बोलो क्या था? तो विभवांतर का मात्रक क्या होगा? वोल्ट ही होगा, क्योंकि मात्रक सूत्र से निकालते हैं, जूल बटा कुलाम है। यहां पर भी जूल बटा कुलाम था, जिसको हमने वोल्ट बोल दिया था, यहां पर भी जूल बटा कुलाम, तो इसका मात्रक भी क्या होगा? वोल्ट ही होगा। बोलो होगा नहीं होगा? तो यहां पर भी देख ले, तो यहां पर लिख ले कि मात्रक विभवांतर का मात्रक, विभवांतर का मात्रक क्या होगा? वही जूल बटा, बोलो क्या? कुलाम या वोल्ट। दिख रहा है इधर? दिख रहा है क्या इधर का? चलो इसको उतार लो आप। अब सुनो, अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं विद्युत परिपथ। हाँ? नहीं, अब 10 मिनट और लेते हैं। देखो विद्युत परिपथ, देखो साहब आपके सामने एक क्वेश्चन आता है कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। बहुत ही सीधा क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? सुन लो, परिपथ मतलब, परिपथ मतलब पूरा चक्कर, जिसमें बैटरी भी लगी हो, कुंजी भी लगी हो, तार भी हो, और जो भी विद्युत उपकरण है, जैसे मान लो बल्ब है साहब, ट्यूबलाइट है, या कुछ भी हो, सबको एक साथ जोड़ना क्या कहलाता है? परिपथ। अरे तभी तो बोलते परिपथ पूरा हो गया, परिपथ बंद हो गया कुंजी के ऊपर। चलो इसको बंद करो, मैं तो अभी जाने को। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? बहुत सीधा है। क्या देखो, विद्युत के लिए अपन एक पूरा परिपथ बना रहे हैं। किसके लिए? विद्युत, ताकि करंट जाए और जो भी अपन उपकरण जलाना चाहते हैं वो जल जाए साहब, मतलब चालू करना चाहते हैं। तो हमें बस इतना सोचना है, मान लो परिपथ बनाने में कम से कम एक तो बैटरी चाहिए, और बल्ब या कोई सा भी उपकरण चाहिए, और कुंजी चाहिए। इन सबको एक लाइन में जमा कर परिपथ का मतलब पूरा करना, परिपथ पूर्ण करना, वही क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ। ज्यादा कुछ बड़ी परिभाषा नहीं है, तो अपन डायरेक्ट लिख लेते हैं। यहां पर लिखो, विद्युत तार, विद्युत तार, बैटरी, कुंजी आदि को जोड़कर, विद्युत तार, बैटरी, कुंजी आदि को जोड़कर विद्युत धारा का सतत, सतत मतलब कंटिन्यू है ना, विद्युत धारा का सतत व बंद पथ को ही विद्युत परिपथ कहते हैं। किसी, सुनो दोबारा देख लो, विद्युत तार, बैटरी, कुंजी आदि को जोड़कर विद्युत धारा का सतत मतलब कंटिन्यू एक पथ बनाना, एक रास्ता बनाना ही क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ। समझे कुछ? जैसे मान लो अपन एग्जांपल कर देते हैं, मान लो ये हमारे पास ये बैटरी है, ये हमारे पास कुंजी है, कुंजी बंद है चालू है? बोलो चालू है। आगे बनाते हैं, ये हमारे पास एक बल्ब है साहब,
तो और ये हमारा जो परिपथ है पूर्ण है, बोलो क्या है ये? पूर्ण परिपथ है साहब। इसको बना लो जल्दी से। तो विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? ये हो गया साहब। अब दो बातें और पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट, इसको आप ऐसे इंपॉर्टेंट लगा के याद करने की है साहब। ये क्या है? ये याद करना है, लिख दो पहले। अभी हमने धारा पढ़ा, बोलो क्या पढ़ा? धारा पढ़ा। सुन लो इधर, बंद करो पहले, सुनो। अब ये जो इंपॉर्टेंट है याद करने की बात क्या है बेटा? हमने धारा पढ़ा, विभव पढ़ा। धारा को मापने वाला धारा मापी कहलाता है, लेकिन यूं थोड़ी कहेगा कि धारा मापी किसे कहते हैं? धारा मापी किसे कहते हैं? अमीटर को। अरे धारा मापी कौन है? धारा को कौन मापता है? अमीटर। अमीटर को परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं। किस क्रम में लगाते हैं? यहां से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। अब आता है विभव या विभवांतर। विभव या विभवांतर को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? विभव मापी कहलाता है। लेकिन आपसे ये थोड़ी पूछेगा विभव मापी किसे कहते हैं, तो आप परिभाषा नहीं लिखोगे। विभव मापी कौन है? अरे बोलो कौन है? विभव मापी होता है वोल्ट मीटर। विभव को मापने वाला यंत्र वोल्ट मीटर, और धारा को मापने वाला यंत्र अमीटर। वोल्ट मीटर को कहां लगाओगे? परिपथ के समांतर क्रम में लगाते। जैसे मान लो ये परिपथ है, तो वोल्ट मीटर हमने परिपथ के समांतर क्रम में लगाया, और अमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया। ये तो है श्रेणी क्रम और ये है समांतर क्रम। और श्रेणी और समांतर आगे पढ़ेंगे सही, बस ये याद करने का डिब्बा है। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है हर साल, उतार लो, इसके बाद अपन कल पढ़ेंगे।